इंफोपीडिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन शकील और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ऐसा पहली बार हुआ है अमेरिका की 250 साल सियासी तारीख में कि किसी यूएस के सदर पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हों और इन्हें गिरफ्तार किया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में तारीख रकम कर दी है। ट्रंप पर 34 अलग अलग इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हर एक इल्ज़ाम की तकरीबन 4 साल सज़ा है और कुल मिलाकर 136 साल ट्रंप को सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये सब इल्ज़ामात जज के सामने साबित हो जाते हैं तो क्या ये कहा जा सकता है कि ट्रंप अपनी बची हुई सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे? ये कहानी बहुत दिलचस्प है। आइए इस वीडियो में जानते हैं उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी की कहानी एक ऐसे अफेयर से शुरू होती है जिसको लेकर ट्रंप का कहना है कि ये कभी नहीं हुआ। ये बात है साल 2006 की, जब डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप की शादी को करीब 1 साल हुआ था और ट्रंप एक टीवी शो होस्ट कर रहे थे। इसी दौरान नेवाडा के शहर सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में इनकी मुलाकात एक एडल्ट एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल से होती है और इसके बाद इन दोनों के दरमियान एक अफेयर चलता है। इस अफेयर के 10 साल के बाद 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस सदर बनने के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं तो स्टॉर्मी डैनियल इनकी अफेयर की कहानी दुनिया को बताने की कोशिश करती है और ये अपनी कहानी एक मीडिया हाउस को बेचने की कोशिश करती है जिसका नाम अमेरिकन मीडिया इनकॉर्पोरेशन है, यानी AMI, और इसके CEO हैं डेविड पैकर्ड, जिनको कहा जाता है ये और डोनाल्ड ट्रंप आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर अब ये अखबार इस खबर को डैनियल से खरीदता है और इसे दुनिया के सामने मंजर आम पर नहीं लाता। इसी के साथ इस अखबार पर भी एक इल्ज़ाम लगा है कैच एंड किल का, यानी ये अखबार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हर खबर को खरीद कर इसे छुपाने की कोशिश करता है और ये सब एक आसान तरीके से किया जाता है। मसलन जो इंसान ट्रंप के खिलाफ कोई बात निकालने लगता है तो ये अखबार इसे रिश्वत देने की बजाय इस खबर के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लेता है बहुत सारे पैसों के एवज और बाद में इसको पब्लिश नहीं करता। और दूसरी जाने खुद वो इंसान जो खबर को बेचता है वो किसी और को ये खबर नहीं दे सकता, ना ही इसे मंजर आम पर ला सकता है। इसी तरह 1980 की दहाई में एक शख्स जिसका नाम डायनो साजुद्दीन था, जो ट्रंप टावर में एक डोरमैन के तौर पर काम करता था, उसने 1980 की दहाई में डोनाल्ड ट्रंप को एक लड़की के साथ होटल में आते जाते देखा और इसका कहना था कि ट्रंप ने अपनी शादी के बावजूद इस लड़की के साथ अफेयर चलाया और इसका इसी दौरान एक बच्चा भी हुआ। सब वाक़या डायनो साजुद्दीन 2015 में दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन फिर से AMI ने इस सारे वाक़े को $30,000 के एवज खरीद कर पब्लिश नहीं किया गया। इन सब बातों के अलावा AMI के CEO डेविड पैकर्ड ने खुद ये बात मीडिया के सामने आकर तस्लीम की कि किस तरह AMI ग्रुप कैच एंड किल का बिजनेस करता रहा है। यही नहीं, 2006 या 2007 में इस अफेयर की खबर को इस कंपनी ने $1.5 लाख में ख़रीद कर पब्लिश नहीं किया और ये खबर भी ट्रंप और एक कैरन मैकडोनल नामी एक्ट्रेस के दरमियान अफेयर की थी। 2016 के सदारती इलेक्शन से 1 माह कबल जब ट्रंप ने अपने लॉयर माइकल कोहेन को डैनियल्स को रकम देने का कहा तो इस रकम को किसी और नाम से माइकल कोहेन के अकाउंट में मुंतकिल किया, जो कि ट्रंप पर यह पहला इल्ज़ाम आयद होता है, क्योंकि ये बात अगर इलेक्शन से कबल मंजर आम पर आ जाती तो ट्रंप को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। ये बात बिल्कुल जुर्म नहीं है कि आप सीक्रेटली किसी का मुंह बंद करवाने के लिए उसे पैसे दो, जिसे हश पेमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर हश पेमेंट की असल वजह इलेक्शन से 1 माह कबल मंजर आम पर आ जाती तो इसे अपोजिशन पार्टी को फ़ायदा हो सकता था। इसी तरह ट्रंप पर 34 इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स बनाए, यानी पैसे किसी और वजूहात पर इस्तेमाल हुए और उन्हें किसी और बिना पर रिकॉर्ड किया गया। इससे ये भी अखज़ किया जा सकता है कि ये टैक्स से बचना भी हो सकता है, क्योंकि इन सब मामलात में बहुत से पैसों का इस्तेमाल किया गया है। मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग, जो कि ट्रंप के मुखालिफ वकील के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका कहना है अदालत में ये भी बताया जाएगा कि 2016 में कैसे ट्रंप ने ये सब छुपाकर
वोटर्स को बहकाकर सदारत हासिल की। सदारती इलेक्शन में अपने जीतने के चांसेस को बरकरार रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे कैच एंड किल स्कीम का इस्तेमाल किया ताकि इनके खिलाफ जितनी भी खबरें हैं इन सब को दबाया जा सके। अब ये देखना है कि कैसे ट्रंप अपने केस को हैंडल करते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे मसले दरपेश आएंगे। पहला मसला, ये केस न्यूयॉर्क स्टेट लॉ की अदालत में है और इन्हीं जजेस का फैसला आखिरी होगा। लेकिन अगर इस केस को ट्रंप किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तक ले जाते हैं तो ये ट्रंप के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में जजेस की खास मेजॉरिटी रिपब्लिकन पार्टी से है। मतलब ये सिस्टम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के तमाम जजेस को सदर की मर्जी से अपॉइंट किया जाता है और यहाँ ज़्यादातर जजेस ट्रंप के दौरे हुकूमत में मुंतखब हुए या जिन्हें ट्रंप ने मुंतखब किया था, यानी ट्रंप को ये जजेस फ़ायदा दे सकते हैं। दूसरा मसला, ट्रंप को ये पेश आएगा फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स अगर 5 साल से पुराने हों, इन केसेस को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन इसके लिए मुलजिम को 5 साल उसी स्टेट में रहना होगा। चुनांचे इन 5 सालों में ट्रंप न्यूयॉर्क में नहीं थे, वो व्हाइट हाउस वाशिंगटन DC में थे बतौर सदर। तीसरा मसला ये कि इनकी बीवी मेलानिया ट्रंप ने अभी तक इस केस को लेकर कुछ नहीं कहा और कुछ मीडिया हाउसेस के मुताबिक मेलानिया भी अपने खामद के इन सारे अफेयर्स के बारे में राय देने से गुरेज कर रही हैं। मेरे मुताबिक ये सब केसेस इतने बड़े नहीं हैं कि ट्रंप को 100 या 100 से ज़्यादा सालों की सज़ा हो, लेकिन इन केसेस की सुनवाई से बहुत सी बातें दुनिया के सामने आने के बाद दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज में दहशत ज़रूर आएगी। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।